जय मूल्यवासी साथियों, आज हम पिछले 2 दिन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर बाबा साहब के जो विचार है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस तरह से अलग अलग कंट्रियों में असफल या उसके विरोध में किस तरह से असंतोष हुआ, यह हमने जानने की कोशिश की। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो 2 दिन हमने जो डिस्कशन किया था, इसके रेफरेंस में एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर बताना चाहूँगा। हमने ये बात की थी कि बहुत पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आने के पहले तानाशाही, निरंकुश शासक ये लोग हुआ करते थे और लंबे और खूनी संघर्ष के बाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दुनिया में उसका विकास हुआ। लंबे और खूनी संघर्ष के बाद तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आने के बाद भी लगभग 100 इयर्स होने के बावजूद जैसे ही जिस तरह से तानाशाही के विरोध में, डिक्टेटरशिप के विरोध में संघर्ष देखने को मिला, उसी तरह का संघर्ष पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी देखने को मिला। तो इस रेफरेंस में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं, हम जानना चाहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कोलैप्स सो इजीली इन इटली, जर्मनी एंड रशिया। इटली, जर्मनी एंड रशिया जैसे देशों में संसदीय लोकतंत्र इतनी सरलता से क्यों असफल हो गया? Why did it not collapse so easily in England and the USA? और वो इंग्लैंड एंड यूएसए में वो असफल क्यों नहीं हुआ, भंग क्यों नहीं हुआ? To my mind, there is only one answer, namely there was a great degree of economic and social democracy in the latter countries than it existed in the former. इसलिए फेल नहीं हुआ, मेरे विचार से इसका केवल एक उत्तर है, अर्थात इन दोनों देशों में पहले बताए गए देशों की अपेक्षा अधिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी मतलब ये कि इटली, जर्मनी एंड रशिया, इसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फेल होना ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है। और वेरएज अमेरिका में एंड लंदन में, यूके में हमें ये नज़र आता है कि
सोशल डेमोक्रेसी है और उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, आगे बाबा साहब ये स्पीच है ट्रेड यूनियन के लोगों के सामने। बाबा साहब ये बात उनको ट्रेड यूनियन के लोगों को समझा रहे हैं। बहुत गहरी बात उनको समझा रहे हैं बाबा साहब। आगे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर द टिश्यू एंड फाइबर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये बहुत ही गहरी बात है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आर द टिश्यू एंड द फाइबर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। टिश्यू एंड फाइबर का मतलब क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र के स्नायु और तंत्र है। मतलब ये एक जान है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जान है एक तरह की। ये स्नायु आगे इसमें द टफर द टिश्यू एंड द फाइबर द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। जितने ये स्नायु और तंत्र जितने अधिक मजबूत होते हैं उतना ही शरीर सशक्त होता है। तो इसका काफ़ी परिणाम हो सकता है सोशल डेमोक्रेसी का एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, बहुत ज़्यादा परिणाम हो सकता है। अगर सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग है तो उसका असर नेचुरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर हो सकता है। मगर ये स्नायु और तंत्र जितने अधिक मजबूत होते हैं उतना ही शरीर सशक्त होता है। द टफर द टिश्यू एंड द फाइबर द ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। डेमोक्रेसी इज अनदर नेम फॉर इक्वलिटी। लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर बता रहे हैं। डेमोक्रेसी इज अनदर नेम फॉर इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, ये इतने सारे कंट्रीज के बारे में बाबा साहब बोल रहे हैं कि जर्मनी में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फेल है। एंड अमेरिका में एंड लंदन में, यूके में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फेल नहीं है। ये दो बातों को हमें समझना है। यहाँ पर ये बहुत गहरी सोच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने यहाँ पर रखी है। तो आज की तारीख में अगर हम देखेंगे, क्या भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत है? इसके पहले सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र के स्नायु और तंत्र है। ये स्नायु और तंत्र जितने अधिक मजबूत होते हैं उतना ही शरीर सशक्त होता है। इसका मतलब क्या है? क्या भारत में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत होने से पहले सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मजबूत है?
तो इसका जवाब हमें बाबा साहब ही देते हैं। बाबा साहब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, इसमें लिखते हैं ब्राह्मीण कंट्रोल ब्रेन एंड बनिया कंट्रोल बॉडी। और हम अगर इंडिया के रेफरेंस में अगर देखना चाहेंगे तो इंडिया के रेफरेंस में 1950 के बाद या संविधान लागू होने के बाद भी 1950 के बाद 52 के बाद जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। दूसरी बात, बाबा साहब 26 नवंबर 1949 को बात रख रहे हैं। बाबा साहब ये बात रख रहे हैं कि ऑन 26 January 1950 we are going to enter into life of contradiction. Politically we will be equal. Politically we will be equal. We will have one man, one vote. One man, one vote, one vote, one value. Politically we will be equal. But socially and economically we will be unequal. Socially and economically we will be unequal. तो हमें ये इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1949 में ही 26 नवंबर 1949 में ही ये बात बाबा साहब बता रहे हैं। इसका मतलब 1952 के बाद जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा होने के बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी, इसके ऊपर भी ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। ये बात हमें ये जो समझाने का जो प्रयास है, इसमें ये बात हमें आज के इस वीडियो में समझना है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वी विल बी इनइक्वल। तो इसको खत्म करना होगा, इनइक्वालिटी को खत्म करना होगा। तो ये हमारे लोगों को ये बात को ध्यान में रखना होगा। इसी बात को कांचीराम साहब बोल रहे हैं, पीपल्स whose non-political roots are not strong cannot success politically। तो आज के इस वीडियो में हम ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बाबा साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते समय सोशल डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का क्या महत्व है, ये इसमें बताना चाहते हैं बाबा साहब, और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं इसके बारे में। आगे ये सारा बैकग्राउंड है, आगे जो बाबा साहब बताना चाहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो बात ये बताना चाहते हैं कि एक रूल्ड क्लास है एंड एक रूलर है, एक रूलिंग क्लास है, एक रूल्ड क्लास है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में अभी तक देखा यह गया है कि जो रूल्ड है वो आज भी शोषित है, जो रूलिंग क्लास है वो आज भी रूलिंग क्लास ही है। तो ये सारी बातें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ट्रेड यूनियन के लोगों के सामने इतनी गहरी सोच रख रहे हैं, और इसके पीछे इन लोगों ने शासक होने की बात रख रहे हैं। इन्होंने जो मेजॉरिटी लोग हैं, मेजॉरिटी ने देश को चलाना चाहिए, मेजॉरिटी के लोगों ने शासक होना चाहिए,
इस बात को वो रख रहे हैं, इसको हम कल जानने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में मैं इतनी ही बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।